हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये हेल्प ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा जो कंटेंट की क्वालिटी है वो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। व्हेन यू नो what you want and want it bad enough, you will find a way to get it। देखिए, जब आप ये जानते हैं कि आप क्या चाहती हैं और आप उसे बहुत ही बैडली चाहती हैं, मतलब एक तरीके से आप उसे पाना चाहती हैं और आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो आप एक कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं कि आप उसे कैसे अचीव कर सकती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ का एक टारगेट ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या सक्सेस हासिल करना चाहती हैं। तो जब तक आपके लाइफ का कोई टारगेट नहीं होगा, कोई मोटिव ही नहीं होगा, तो आप कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या फिर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसलिए अपने लाइफ में अपना टारगेट ज़रूर सेट करें। आज 14 जनवरी है। आज तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होती है। एक है मकर संक्रांति, एक है फ्रेंड्स पोंगल। सो सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं और पोंगल की भी ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा इन फेस्टिवल्स के बारे में, देखिए मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि जो सन है वो ट्रांजिट होता है मकर राशि में, या उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक में। तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। 14 जनवरी को मकर संक्रांति इसलिए मनाया जाता है सोलर कैलेंडर के अनुसार। ऑल्सो देखिए, जो फेस्टिवल है ये विंटर का एंड और जो हार्वेस्ट सीज़न है उसकी शुरुआत को भी ये फेस्टिवल चिन्हित करता है। अगर पोंगल की बात करें, पोंगल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और तमिलनाडु में बहुत ही इसको बड़ी धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो 4 दिन तक ये देखिए फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो 14 जनवरी से 17 जनवरी तक ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा। तो सिंपल से हमें छोटी छोटी बातें इनकी ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है, द इंडियन हाई कमीशन हैज साइन एन एमओयू टू स्टेबलाइज अ हिंदी चेयर एट सबरागुमा यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री। सो भारतीय उच्चायोग ने किस देश के सबरागुमा जो यूनिवर्सिटी है उसमें हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू साइन किया गया है श्रीलंका देश के साथ में। जो हिंदी चेयर है देखिए वो क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स को इंडिया, उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो कल्चर है, उससे परिचित करने में उनको काफ़ी मदद करेगा। साथ ही में जो हिंदी के जो फैकल्टीज़ होंगी उनको भी अपॉइंट करने का एक तरीका है और इसी के लिए ये जो है इसमें काफ़ी मदद करेगा। बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की, तो श्रीलंका की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसको स्टेबलाइज किया गया था 20 नवंबर 1991 में। बात करें श्रीलंका की, तो भाई हमारी नेबरिंग कंट्री में आता है श्रीलंका। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और कोलंबो। करेंसी है यहाँ की श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। अब रिसेंट देखिए एमओयू साइन हुए हैं, चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो इससे हमारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रिया के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए। इंडिया ने साइप्रस के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस और मिलिट्री में सहयोग के लिए। इंडिया ने जर्मनी के साथ में माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया था। देखो, ऑस्ट्रिया के साथ भी हुआ था, जर्मनी के साथ भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था क्लाइमेट क्वांटम टेक के लिए और जापान के साथ एक एमओयू साइन किया था ताकि इंडियन आयुर्वेदा में जो साइंटिफिक सहयोग है वो लिया जा सके। तो ये अभी रिसेंट ही जो एग्रीमेंट या एमओयू कह लीजिए वो भी साइन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज़ बीन नेम्ड एज PMGKAY बाय द यूनियन कैबिनेट। तो एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को अभी शुरू किया गया है और ये इसका शॉर्ट नेम है। इस योजना का हमें पूरा नाम बताना है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो शॉर्ट में क्या बोला गया इसे, PMJKAY। ठीक है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। ये जो नई स्कीम है ना, इसको शुरू कर दिया गया था 1 जनवरी से, और 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको जो है इस योजना से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस योजना की हमें फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 18 फरवरी 2023। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का ये जो 14वां संस्करण है, इसका आयोजन की कौन से शहर में किया जाएगा, मुंबई में। एडिशन ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये 14th। इसका उद्देश्य ये है कि जो इंडियन स्पाइसेस हैं, भारत के जो मसाले हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेड, उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाके उनको प्रमोट करना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने खोलना, ताकि इंटरनेशनली जो उनका ट्रेड है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। जो इसकी थीम रखी गई विज़न 2030 के लिए, वो क्या है, इसकी थीम है विज़न 2030 स्पाइसेस मतलब सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। ये स्पाइसेस की फुल फॉर्म है और वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऑल्सो देखे जो ट्रॉफीज़ और अवार्ड्स हैं इस क्षेत्र में एक्सेलेंस में जो अवार्ड्स दिए जाएंगे वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ट्रॉफीज़ और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पीयूष गोयल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका। सो इस फेस्टिवल की थीम क्या रखी गई। सो ये याद रखिएगा कि इस फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में किया, और जो इसकी थीम रखी गई वो थी विकसित युवा विकसित भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेस्टिवल का उद्देश्य ये था कि अमृतकाल के दौरान नेशन में जो यूथ है उनका जो रोल है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। सो प्रधानमंत्री के द्वारा जो इंडिपेंडेंस डे के संबोधन में पंच प्राण, आपने सुना ही होगा, जो इसके संदेश को प्रसारित करने का भी ये एक प्रयास होगा। और ये फेस्टिवल है जिसका नाम है नेशनल यूथ फेस्टिवल, और कौन से नंबर का है, 26th। इसका इनॉग्रेशन कर्नाटक के हुबली में किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से चलिए मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जो 7th एडिशन हुआ था, और ये हुआ कहाँ पे था, इंदौर मध्य प्रदेश में। इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज़ है गंगा विलास, इसको भी फ्लैग ऑफ किया मोदी जी ने। ये जो रिवर क्रूज़ है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा, जो बेंगलुरु टेक समिट हुआ उसकी सिल्वर जुबली जो एडिशन हुआ उसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मानगढ़ जो धाम है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में, इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। इसके अलावा गुजरात के दौसा में जो नया स्ट्रेटेजिक एयरबेस है इसे भी लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर नेशनल यूथ की बात करते हैं, सो इससे आपको एक दिन याद आया होगा, नेशनल यूथ डे। अभी 12 जनवरी को ही देखिए ये दिन सेलिब्रेट किया गया, और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which union minister has participated 13th ministerial meeting of India-US Trade Policy Forum in Washington DC USA। तो जो इंडिया यूएस व्यापार नीति फोरम की 13th नंबर की ये मीटिंग हुई, इसमें भाग किसने लिया, तो इस मीटिंग में भाग लिया है फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल जी के पास में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। अच्छा, पीयूष गोयल से अभी अगर हम बात करते हैं रिसेंट की, तो इन्होंने अभी लॉन्च किया था एक पोर्टल जो कि था BIS के लिए, जो मैपिंग और इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स और लेबोरेटरीज़ हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपको ध्यान होगा राइट टू रिपेयर पोर्टल, तो कंज्यूमर्स के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया पीयूष गोयल ने, और इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके अलावा आपको याद होगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का
जो 41st एडिशन था न्यू दिल्ली में इस फेयर को इनॉग्रेट किया, और ये किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल ने। तो ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करती हैं। तो ट्रेड पॉलिसी फोरम का उद्देश्य क्या है? देखिए कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है ना, उसको और भी एक तरीके से मजबूत बनाना, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ ही में जो दोनों के इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं उनको भी एनहेंस करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ इकोनॉमी टू ग्रो बाय हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 23। सो किसके अनुसार है? ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। और देखिए ये एक अनुमान है, ठीक है। और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका अनुमान इन्होंने कितना लगाया है? 6.9%। कौन से ईयर के लिए? फिजिकल ईयर 23 के लिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD/CF में अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मन रेनहार्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर। और मेंबर कंट्रीज़ हैं 189। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अलग अलग GDP का अनुमान लगाया गया है। जैसे कि मूडीज़ ने कितना बताया है? 7%। S&P ने फिजिकल ईयर 23 के लिए बताया 7%, लेकिन फिजिकल ईयर 24 के लिए उन्होंने अनुमान लगाया है 6%। RBI का ध्यान रख लेगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो फिजिकल ईयर के लिए इन्होंने 6.8% का अनुमान लगाया है। तो ये जो रेटिंग एजेंसी हैं इन सभी के आपको ध्यान रखनी है अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। DRDO हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रिसेंटली। जो रेंज है पृथ्वी सेकेंड मिसाइल की वो अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज की, तो वो क्या है? इसकी है 350 किलोमीटर। और इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया DRDO के द्वारा। कहाँ पर किया गया? चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट में। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें पृथ्वी सेकंड मिसाइल की, ये एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करती है मिसाइल, ताकि जो टारगेट सेट किया गया है उसको स्ट्राइक किया जा सके, उसको उस लक्ष्य पर प्रहार किया जा सके। ये एक वेल स्टेबलाइज्ड सिस्टम है ये मिसाइल। और इससे पहले जो इसका टेस्ट किया गया था, याद होगा 2018 और 2019 में इससे पहले भी परीक्षण किया जा चुका है DRDO के द्वारा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है स्ट्रेंथन्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। और इसके चेयरमैन है समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फास्टेस्ट पेमेंट एप्लीकेशन। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम बताना इस एप्लीकेशन का। सो इसका नाम है पेयरअप, ठीक है। और ये भारत का सबसे तेज़ भुगतान एप्लीकेशन ऐसा कहा गया है, देखिए। और इस एप्लीकेशन को नाम दिया है पेयरअप। ये प्रोवाइड करेगा एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें यूज़र्स को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इससे आप यूटिलिटी बिल, लैंडलाइन बिल्स, रिचार्ज अपने मोबाइल का, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज या फिर गिफ्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें आप आसानी से इससे कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ साइन एन MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टू एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट द इंस्टीट्यूट। तो किस बैंक ने देखिए अभी हाल ही में IISc बेंगलुरु के साथ में एक MOU साइन किया है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने देखिए ये MOU साइन किया है। और किस लिए किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गणित और कंप्यूटिंग केंद्र यानी जो सेंटर है मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग का, तो इंस्टीट्यूट में उसे सेटअप करने के लिए, उसे स्टेबलाइज करने के लिए ही ये MOU साइन किया गया। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है राकेश मकीजा। MD/CEO है अमिताभ चौधरी। और इसके टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी आपको याद होगा, अगर हम MOU से रिलेटेड कुछ बात करें, हॉकी वाली सरपंच, इन्होंने MOU साइन किया था नाबार्ड के साथ, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इसके अलावा HDFC बैंक ने अभी MOU साइन किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ठीक है। SBI कार्ड ने पंजाब और सिंध बैंक के साथ MOU साइन किया था को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। और बंधन बैंक ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में MOU साइन किया था जो डिफेंस पेंशनर्स है उनके लिए। तो
MOUs के बारे में ध्यान रखिएगा कि किसका किसके साथ में साइन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रिशन कंपनी है हर्बे लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने किसे अपना न्यूट्रिशनल स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एक नई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए सौरव गांगुली अभी एम्बेसडर बने थे बंधन बैंक के जहाँ वंदन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन की एम्बेसडर। प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अनुष्का शर्मा को। अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोइट्री बांड जो कंपनी है उन्होंने दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वियरेबल जो स्मार्ट वॉच लीडर कंपनी है नॉइस। प्रसून जोशी उत्तराखंड स्टेट के एम्बेसडर बने। जानवी कपूर मारिकोस सफोला फिटिफाई की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। बात करते हैं फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर, इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। अब बुक एंड ऑथर्स को चलिए रिवाइज करते हैं क्विकली। तो पहली बुक है निज़ाम साक्षी और ये बुक के अब्दुल गफ्फार खान की ऑटोबायोग्राफी है और इस बुक को रिलीज़ किया है MS धोनी ने। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये बुक किसने लिखी? संजीव सान्याल ने। अब बुक जिसका टाइटल है अंबेडकर अ लाइफ, ये लिखी है शशि थरूर ने। फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये लिखी है C रंगराजन ने। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। पहला क्वेश्चन देखिए, एशले गार्डनर ये भी ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर की इन्होंने जीता है ये अवार्ड, ये किस कंट्री से संबंधित है? तो सिंपली ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। और अगर हम मेंस में बात करेंगे तो दिसंबर मंथ के लिए इंग्लैंड के हैरी ब्रूक इनको मिला है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म हैज़ वॉन 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा? तो कौन सी मूवी ने जीता है? द फेबलमैन्स ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? सही आंसर है AC चरणिया। जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह ये किस हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पद पे अपॉइंट हुए हैं? तो ये बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मेटास ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया? भारत में मेटा के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विकास पुरोहित। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अनवील किया मैस्कॉट टॉर्च एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने लॉन्च किया जियो ट्रू 5G सर्विसेज? तो असम के गुवाहाटी शहर में इन सेवाओं की शुरुआत की गई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने सेलिब्रेट किया है रोड सेफ्टी वीक? तो 11 से 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। आर्टिस्ट का नाम है सुदर्शन पटनायक, इन्होंने अभी रिसेंटली क्रिएट की वर्ल्ड की लार्जेस्ट हॉकी स्कल्पचर किस नदी के तट पर यानी किस रिवर के तट पर जो है इस स्कल्पचर को क्रिएट किया गया है? सो करेक्ट आंसर है महानदी रिवर। हु अमंग द फॉलोइंग has inaugurated the 7th edition of Global Investors Summit in इंदौर मध्य प्रदेश? तो इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रैंक सिक्योर करी? तो इंडिया की रैंक है 85 और इसमें टॉप पे कौन है? जापान। और सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? ये भी ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन स्कूल? तो इनमें से बात करते हैं किस भाषा को स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो आंसर क्या रहेगा? पंजाबी। तो कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मदर ऑफ द पार्लियामेंट किसे कहते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट को।
पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन कहाँ बॉर्न हुई? हांगकांग देश में। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर करे थे। सो थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से। तो आज के हमारे कमेंट है आशीष एंड @यूज़र। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात आती है। पहला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट नेम इज़ गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ? तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण जो 180 देशांतर जो लाइन है, सिंपल बताइएगा, उसे क्या कहते हैं? सिंपल ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? और उन स्टेट्स के आपको नाम भी मुझे बताने हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आप लोगों से ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अनदर क्लास में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।